मुसलमान इससे बड़ा सबूत नहीं दे सकते कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया और उन्होंने उसको कबूल कर लिया, जबकि ये जख्म हमारे दिल में है। वो फैसला नहीं था, वो न्याय नहीं था। फैसले तो इस तरह भी होते हैं कि किसी जज के सामने आप 50 फाइलें रख दो, वो 25 उठा के इधर पटक दे कि ये डिसमिस है, और 25 इधर पटक दे कि ये अलाउड है। हो गए फैसले, 25 का फैसला डिसमिस हो गया, 25 के अलाउड हो गई। ये फैसले हैं, न्याय नहीं है। और ये जुडिशरी जिस रास्ते पर चल रही है, ये इंतहाई खतरनाक चीज है मुल्क के लिए। जिस देश की जुडिशरी अपना विश्वास खो देती है, उस देश में कुछ भी नहीं बचता। और ये जुडिशरी की ये स्टेप, ये अपनी विश्वसनीयता को कमजोर करने वाले स्टेप है। आपने आपकी हिस्ट्री में, हमारी जिंदगी में, हमारे वालिद की जिंदगी में, हमारे पुरखों की जिंदगी में हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देखा जो ऑर्डर पास होता और 2 घंटे में उसकी कंप्लायंस हो जाती। ये कैसा ऑर्डर है? ऑर्डर होने से पहले ही सब कुछ तैयार था, पुलिस भी तैयार थी, सर्वे टीम भी तैयार थी, सब पहुंच गए 2 घंटे के अंदर संभल यूपी के अंदर, मस्जिद के अंदर। तो ये साफ साफ जाहिर है कि ऑर्डर मैनेज करके लिया गया। उन्हें मालूम था कि ऑर्डर होने वाला है, तभी, वरना किसी भी पुलिस के 5 आदमी का भी जाब्ता आप मांगते हो तो उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब 2 घंटे के अंदर ही हो जाता है, 5 लोगों की जान चली जाती है। और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तब उस फैसले में साफ साफ कहा गया, आप सब लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं देश के, उस फैसले में ये कहा गया कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी उन्होंने क्राइम किया। वहां यह भी कहा गया कि वहां कोई राम मंदिर का अवशेष नहीं मिली है, वहां कोई राम मंदिर होने के सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन ये आस्था का सवाल है। इस देश में 80% लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं, तो इसको मंदिर को दे देना ठीक है, दे दिया गया। पूरे मुल्क में किसी मुसलमान ने कोई एतराज नहीं किया कि भाई चलो एक इशू है, खत्म हो जाए। दिल का जख्म तो है और वो रहेगा हमारे, लेकिन हम देश की संविधान की और देश के कानून की इज्जत करते हैं और उसकी पालना करते हैं, और उसी पालना के अकॉर्डेंस किसी भी जगह से कोई रिएक्शन नहीं आया। उस फैसले में यह भी कहा गया कि आज के बाद में किसी भी चीज को टच नहीं किया जाएगा, जो 91 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी पालना की जाएगी। तो फिर ये क्या मजाक है पूरे देश के अंदर, रोज ही तमाशे करने। अब तो हमारी ही जेबों से मंदिर मूर्ति निकालनी बाकी रह गई है, बाकी तो निकाल ही रहे हैं आप। रोज किसी मस्जिद में भेज दीजिए कि साहब यहाँ खुदाई कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मेरे 2 वक्ताओं ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब कोर्ट में केस आर्गूमेंट होता है तो उसमें बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। वो सिर्फ एक क्वेरीज थी, जजमेंट का वर्डिक्ट नहीं है कि आप सर्वे कर सकते हैं। चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि इसमें ये कहां लिखा हुआ है कि आप सर्वे नहीं कर सकते। मैं कहता हूं आईपीसी में कहां लिखा हुआ है कि आप किसी का कत्ल नहीं कर सकते। ये अपोजिट क्वेश्चंस हैं। आप कत्ल कर दोगे तो सजा मिलेगी, ये थोड़ी लिखा जाता है कि आप कत्ल नहीं कर सकते। तो वर्शिप ऑफ प्लेसमेंट एक्ट के अंदर जब ये लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं, चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि साहब हम 91 के फैसले में जो 47 की पोजीशन थी उसको मेंटेन रखा जाएगा। तो जब आप उसको मेंटेन, एक तरफ तो आप कहते हैं हम उसको मेंटेन रखेंगे, जब मेंटेन रखना है तो सर्वे क्यों करना है? किस लिए करना है सर्वे? देश में आग लगाने के लिए सर्वे करना है? या तो आप कह दीजिए हम उसको नहीं मानते, उस एक्ट को ही नहीं मानते हम, लाइए पार्लियामेंट में एक और ले आइए कि साहब प्लेस ऑफ वर्शिप 91 का जो एक्ट है उसको हम रिजेक्ट करते हैं। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप सबको ये देखना होगा कि कौन नहीं मान रहा है संविधान को, कौन देश के कानून को नहीं मान रहा है। देश के अल्पसंख्यक नहीं मान रहे हैं या देश पर राज करने वाले नहीं मान रहे हैं। और एक बहुत पुरानी मिसाल है साहब, जब बाढ़ खेत को खाने लगती है तो खेत नहीं बचता। आप इसी मुल्क के नेता हैं, आप इसी मुल्क में राज करते हैं। तो ये इसी तरह आपने कहा हर रोज को ये एक जगह पे आके 900 साल का जिस जगह का हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही रहे अजमेर के अंदर? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के वहां आने के बाद में वहां पर मुगल आए, वहां मराठा आए, वहां राजपूतों का राज रहा, वहां ब्रिटिश का राज रहा, वहां सरकारें बन गई। 80 साल हो गए देश को चलते हुए। अब आपको ख्याल आया कि यहां कोई संकट मोचन मंदिर है, और कौन आदमी ये पिटीशन आपके सामने लेके आ रहा है जिसके खिलाफ 17 मुकदमे पेंडिंग है? एक हार्डकोर क्रिमिनल जिसके खिलाफ 17 मुकदमे पेंडिंग है, वो आके कहता है कि साहब मैं यहां पर संकट मोचन हनुमान मंदिर है। ये किस किस्म, और वो उठा के जिसकी किताब को बेस करके कोर्ट ने नोटिस जारी किया, वो जज शारदा हैं। ही इज नॉट हिस्टोरियन पर्सन, वो एक शौकिया किताब लिखने वाला आदमी है। देश के हिस्टोरियन में उनका कहीं कोई नाम नहीं आता। उन्होंने एक किताब लिख दी और उस किताब के बाद में उनका खुद का ही फैसला है 2015 का। और छोड़िए इन सब बातों को, इन दोनों डेट्स के बाद में तो आप वर्शिप एक्ट ले आए ना, अब क्या बाकी रह गया? अब तो सिर्फ एक दूसरे को छेड़ना ही बाकी रह गया। तो ये सबको सोचना हो, देश के कम से कम उन इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों को
जो देश से प्यार करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि देश में अमन और सुकून बना रहे, उन्हें सबको इन चीज़ों को अपोज करना चाहिए। हम आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जुडिशरी इस किस्म के ऑर्डर पास करना बंद करे। वो अपनी विश्वसनीयता खो देंगी तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मुसलमान बादशाह जो थे उनके पास पूरे हिंदुस्तान की जमीन पड़ी हुई थी, उन्होंने मंदिरों को जागीरें दी। क्या वो उनके लिए इतनी सी जमीन उनके पास नहीं थी कि वो अपनी दरगाहों के लिए, अपनी मस्जिदों के लिए वो जमीनों का इस्तेमाल कर सकते थे? लेकिन ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है, धार्मिक उन्माद जो पैदा किया जा रहा है, उसके हम भर्त्सना करते हैं और न्यायालयों का जो रवैया है उसको भी हम पसंद नहीं करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि चंद्रचूड़ साहब के जरिए से जो एक रास्ता खोला गया है 1991 के वर्षिप एक्ट के अंदर, जो है गली निकालने की कोशिश की गई है, ये गली जो है हिंदुस्तान के सांप्रदायिक ताने बाने को और यहाँ के सेकुलर ढांचे को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर कर रही है और इसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो आइंदा चल के इसके दुष्परिणाम जो है वो देश को भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर के ऊपर इस किस्म का कोई भी मुकदमा अगर किसी भी अदालत में जाता है तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट फौरन उसके ऊपर पाबंदी लगा दे कि अब इस किस्म की किसी भी मामले की किसी भी अदालत में कोई सुनवाई नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, अब तक आपके अयोध्या को छोड़ करके बाकी जितने भी मामला सुने जा रहे हैं उनके ऊपर भी तत्काल जो है वो रोक लगा दी जाए, ताकि 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो जिस स्पिरिट के साथ बनाया गया था उसके पीछे मंशा यही था कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो पूरे हिंदुस्तान का ताना बाना जो है बिखेर दिया गया था, यहाँ का सांप्रदायिक माहौल बना दिया गया था, उस माहौल को रोक लगाने के लिए कि आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं हो, इस किस्म का सांप्रदायिकता तो सर नहीं उठा सके, 1981 का वर्शिप एक्ट बनाया गया था, 91 का वर्शिप एक्ट बनाया गया था। तो जिस स्पिरिट के साथ वो एक्ट बनाया गया था उस स्पिरिट का जो है लिहाज रखा जाना चाहिए और इस किस्म की किसी भी मामले की कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए से रास्ता खोला गया, शरारत करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के जरिए से खोला गया, हमें कहना पड़ेगा। और एक बड़ी कड़वी बात है लेकिन एक सच्चाई है, उसकी वजह से लोगों को शर फैलाने का एक रास्ता मिल गया और उसी की वजह से जो अलग अलग जगहों पर हो रहा है, विशेष तौर पर अभी जो संभल में हुआ, किस तरह से मजाक बनाया गया। एक तफ्तीश हो गई, सर्वे हो गया, दोबारा सर्वे का ऑर्डर दिया गया, 2 घंटे के अंदर अंदर सर्वे टीम पहुंच गई, वकील पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, लोग नारे लगाते हुए मस्जिद में पहुंच गए सर्वे टीम के साथ में। क्या मजाक हो रहा है? माहौल खराब हुआ, 5 युवकों की जान चली गई, और भी जगहों पर भी चीजें चल रही क्योंकि एक रास्ता खुल गया। हमारे राजस्थान के बारे में आप और हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वो जगह, वो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिसके बारे में ये सब मालूम है, पूरा इतिहास में ये बात साफ है कि 800 साल पुरानी वो दरगाह, जिसके बारे में सारे साक्ष्य मौजूद हैं। अभी कुछ लोग उठते हैं, कुछ लोगों को जोश आता है और आकर के कहा कि भाई रास्ता तो खुला हुआ है, अदालत में चले जाएंगे तो अदालत सुन लेगी, और अदालतें सुन रही हैं, अपने ही बनाए हुए कानून के खिलाफ अदालतें जा रही हैं सुनने की, उसको परमिशन दे रही हैं, शर्म की बात है। तो वहां भी सुना गया और कहा गया कि साहब 19 तारीख है या 20 तारीख है, जो कुछ भी दरगाह के बारे में हुआ मिथक है, अनर्गल बातें, तम ऐसी चीजें फैला करके और उसको इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो हम सब आज हमने जो आपको बुलाया है यही बात बताने के लिए। एक और छोटी सी बात है जिसको हमने आज के इसमें प्रेस वार्ता में शामिल किया है, वो ये कि ये भी कोई नई बात नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता हों और मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग हों या संगठनों के लोग हों, न्याय की बात करने वाले लोग हों, तानाशाही में जो बात होती है वो ये होती है कि तानाशाह कभी भी अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुनता।